हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। हम इस सीरीज में आप लोगों के लेके आए हैं। अगर आप बिगनर हैं और स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपको किन किन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स के कंसेप्ट में हम पहला कंसेप्ट सीखने वाले हैं BOSM यानी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें आप लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे, व्हाट इज़ मार्केट, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी होती हैं, एक्सचेंज कौन से होते हैं, एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये सारे पॉइंट हम इस कंसेप्ट में सीखने वाले हैं वन बाय वन। तो इसीलिए और मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें जैसे फाइनेंशियल मार्केट है, एक्सचेंज क्या है, इन सारी चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टॉक मार्केट नाम सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट बेसिकली है क्या। तो इसका बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, अ स्टॉक मार्केट इज वेयर शेयर्स इन कॉर्पोरेशन आर इशूड एंड ट्रेडेड। यानी ये एक वो जगह है जहाँ पे शेयर्स कंपनी के इशू होते हैं और ट्रेड होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है शेयर मार्केट का। और शेयर मार्केट में क्या क्या चीजें ट्रेड हो सकती है, तो शेयर मार्केट में आपका ये सारी चीजें ट्रेड हो सकती हैं जिसमें आपके शेयर्स भी हैं। मैं बता दूं आपकी जैसे शेयर्स भी हैं, डेरिवेटिव्स भी हैं, बॉन्ड्स हैं और म्यूचुअल फंड हैं। ठीक है, हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा इस पूरी सीरीज में आपको सिखाने का वो शेयर्स होगा, शेयर्स को कैसे ट्रेड करना है, और डेरिवेटिव्स क्या होता है। अगर आपने सुना होगा डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हम ये भी इसमें कवर करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस बेसिकली होते क्या है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, अब ये देखिए कुछ इस तरह सा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। इसको बेसिक तौर पे हम समझते हैं। अभी आपको पता है आप स्टॉक मार्केट हो गया या आप कोई भी बिजनेस करते हैं, किसके लिए करते हैं? इस पैसे के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली शेयर्स होते क्या है। ठीक है, और ये सेबी क्या है, CDSL, NSDL क्या है, ये डिपोजिटरीज होती हैं। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी को पैसा चाहिए, उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो क्या करता है वो अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करता है। वो मार्केट में क्या लेके आता है? शेयर्स। वो मार्केट में अपने शेयर्स बेचता है, उससे क्या होता है उसको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, वो शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं। और वो अब जैसे आप और हम लोग भी क्या होते हैं, हम हमें डीमेट अकाउंट अपना खुलवाना होता है। ठीक है, हमें बोला जाता है रिटेल ट्रेडर। ठीक है, रिटेल ट्रेडर। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें फॉर एन एग्जांपल हमें पता लगता है कि रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है और फ्यूचर में वो बहुत ऊपर जाएगी, तो हम क्या करते हैं उसके शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। किसके थ्रू? किसी ब्रोकर के थ्रू। और आपको पता है मार्केट में कितने तरह के ब्रोकर हैं, आपका जीरोधा है, एंजल वन है, तो इसी तरह से बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो ये इस कुछ इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। और मार्केट में जो मेजर एक्सचेंज है वो आपका NSE है, BSE और MCX। MCX क्या होता है? कमोडिटी के लिए होता है। ठीक है, इसको हम बाद में अभी आने वाले कंसेप्ट में सीखेंगे कि NSE क्या है, BSE क्या है और MCX क्या है। तो इस तरह का कुछ मार्केट का पूरा कंसेप्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। अब बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी आपकी होती है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, हमें मनी मार्केट नहीं करना है, हमें सीखना है कैपिटल मार्केट होता क्या है। कैपिटल मार्केट भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ लॉन्च होते हैं। आपने आईपीओ का नाम बहुत बार सुना होगा। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी जब शेयर्स को इशू किया जाता है। ठीक है, जब शेयर्स को इशू किया जाता है उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है जहां पे उसकी ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, एक तो कैश मार्केट में जिसको हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट यानी उसी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, उसी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम और देखते हैं कि आगे कौन से कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है सेबी। सेबी क्या होता है? ये एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी होती है
जैसे सीबीआई होता है जो क्राइम को देखता है, पुलिस डिपार्टमेंट होता है, इसी तरह से सेबी होता है जो पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। और सेबी का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया में ट्रेडिंग को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब जो सेबी है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये सेबी को 1988 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसका एक्ट आया था 1992 में। अब इसका कुछ रोल होते हैं, ये क्या रोल प्ले करता है? ये बेसिकली किस किस के लिए हेल्पफुल रहता है? जो सिक्योरिटी को इश्यू करता है, यानी जो शेयर्स को इश्यू करता है, ठीक है, एक तो उसकी मॉनिटरिंग, और मार्केट के जो मार्केट के मीडिएटर्स होते हैं। मीडिएटर्स कौन होते हैं? जैसे जितने भी ब्रोकर हाउसेस होते हैं, जीरोधा हो गया, ये बड़े बड़े ब्रोकर हाउस हो गए, वो सारे मीडिएटर हैं। उसके बाद इन्वेस्टर, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई एक बड़ा इन्वेस्टर हो, या तो एफआईज या डीआईज, ठीक है। सेबी तक चीजें क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और आगे कंसेप्ट देखते हैं क्या है। अब एक्सचेंज की अगर हम बात कर लें तो मार्केट में दो तरह के एक्सचेंज होते हैं। एक आपका एनएससी होता है और एक आपका बीएससी होता है। ये आपने नाम सुना होगा। बीएससी को हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट एक्सचेंज इन एशिया एंड रैंक 14 इन द वर्ल्ड। इट वाज स्टार्टेड इन 1830s। आप देख सकते हैं कितना पुराना ये बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो मुंबई में कॉटन ट्रेडर्स ने बनाया था। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है। अभी हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखा जिसको हम बीएससी के नाम से भी जानते हैं। आप शेयर्स को बीएससी के थ्रू भी खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 16th है, सबसे बड़ा वर्ल्ड में 16th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, ठीक है। सेंसेक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। अब अगर आपको बात नहीं समझ आ रही कि इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, ये इंडेक्स जो भी होता है ये मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर, स्टैटिस्टिकल मेजर, जो भी ऊपर नीचे मार्केट करती है उसको मेजर करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम में एक लेट से 50 ओवर्स का गेम है। 50 ओवर्स की बैटिंग के बाद एक एक रन का स्कोर आता है, एक स्कोर आ जाता है कि इंडिया ने 350 रन बनाए। वो 350 रन क्या है? वो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर की कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह जो सेंसेक्स में रीडिंग आती है, तो सेंसेक्स में जितने स्टॉक लिस्टेड होंगे ना, जैसे सेंसेक्स में बेसिकली जो बीएससी में जो सबसे बड़े स्टॉक्स है ना, तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, ठीक है। 30 स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, यानी वो जो 30 स्टॉक जो भी परफॉर्मेंस करेंगे वो आपके सेंसेक्स में दिखती है। यानी सेंसेक्स एक इंडेक्स है। तो कोई भी इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर व्हिच शोज चेंज टेकिंग प्लेस इन स्टॉक मार्केट। यानी पूरे स्टॉक मार्केट में क्या चेंज हो रहा है वो आपका इंडेक्स बताता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्योरी पे कैलकुलेट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो स्टॉक मार्केट सीखना है, हमें तो कैंडल सीखना है, तो हमें ये क्यों पढ़े सेंसेक्स निफ्टी? नहीं, अगर आपको केवल ट्रेडिंग ही आपका पार्ट नहीं होना चाहिए, अगर आपको एग्जाम देना है टेक्निकल एनालिस्ट का, तो आपको ये सारी बातों का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद निफ्टी एनएससी का बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है। आजकल निफ्टी पे बहुत ट्रेड होता है, इसको हम निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। निफ्टी 50 का क्या मतलब है? कि इस इंडेक्स के अंदर एनएससी में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है ना, तो उन स्टॉक्स में से जो सिलेक्टेड 50 स्टॉक्स होंगे उनकी ये कैलकुलेशन बताता है, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन बताता है। इट इज एन इंडेक्स, a list of 50 most active stock on exchange. These stock represent 22 sector of Indian economy and accounts
67% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टोटल कंपनी लिस्टेड ऑन एनएससी, यानी 22 सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स इसमें लिए गए हैं। जैसे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस है इसमें, और बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे अलग अलग ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो जो भी सेक्टर जिस तरह से परफॉर्मेंस करेगा वो आपके निफ्टी में दिखती है, ठीक है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इन इंडेक्स, यानी इंडेक्स में स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है। तो अब जैसे कि एनएससी में तो बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं, तो निफ्टी में 50 स्टॉक हमने क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है कि कौन, लाइक होता है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन ओपनिंग कौन करेगा, जो अच्छा बैट्समैन होगा वही तो ओपन करेगा, और बॉलिंग कौन करेगा, जो अच्छा बॉलर होगा। इसी तरह से एक इंडेक्स में जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक होते हैं वही डाले जाते हैं, और उसका क्राइटेरिया क्या होता है। पहला होता है लिस्टिंग हिस्ट्री, यानी कब वो लाइक लिस्ट हुआ। उसके बाद ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली वो ट्रेड हो रहा है। थर्ड होता है रैंक बेस्ड ऑन मार्केट कैप, यानी उसका मार्केट में मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। फोर्थ है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट, और फिफ्थ होता है वो किस सेक्टर और किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, और लास्ट होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उसका कैसा है। तो ये सारे पैरामीटर होते हैं जो किसी स्टॉक को ये डिफाइन करते हैं कि वो इंडेक्स में जा सकता है या नहीं जा सकता है। अब लिस्ट ऑफ ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट, यानी जब भी कोई ट्रेडिंग होती है तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट उसमें पार्ट लेते हैं। तो जैसे हमने देखा सेबी, सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये भी पार्ट लेगी, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज हमने देख लिए एनएससी और बीएससी, ये दो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज होते हैं आपके स्टॉक मार्केट में। डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज मैंने आपको बताया दो डिपॉजिटरीज हैं अभी इंडियन मार्केट में, सीडीएसएल और एनएसडीएल, ठीक है। ये क्या होती हैं, लाइक आपने कोई डीमेट अकाउंट खोला, ठीक है, आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया है, अब आपने शेयर्स परचेज किए, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इन दोनों डिपॉजिटरीज के पास ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया, ठीक है, आपने एक बैंक अकाउंट को खुलवाया, तो उसमें जो भी लाइक खरीद और फरोख्त यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्ड किसके पास होगा, वो बैंक के पास होगा। तो ये मान के चलिए ये एक बैंक है, एक तरह का बैंक है जो आपके शेयर्स की, जो भी आप खरीदते हो बेचते हो उसका हिसाब रखता है। उसके बाद क्लियरिंग हाउस मेंबर, ब्रोकर हो गया, जैसे मार्केट में जीरोधा है, ठीक है, एंजल वन है, बहुत सारे लाइक 5 पैसा है, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर भी आ गए, धन है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रोकर हैं जो पार्ट लेते हैं, बैंक्स पार्ट लेते हैं, इन्वेस्टर्स पार्ट लेते हैं, एफआईज, डीआईज, प्रोमोटर, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। एफआई और डीआई क्या होते हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर और आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो ये सारे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग में पार्ट लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो आज के इस कंसेप्ट में हम यहां तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि एजुकेशन क्यों जरूरी होती है, ठीक है। और अगर अभी तक आपको कोई भी चीज डाउट लगा हो, अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।